हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज से मैंने अपना रीस्टार्ट कर दिया सुबह उठ के पढ़ने वाला शेड्यूल। तो स्टार्टिंग की मैंने रीजनिंग से, मगर थोड़ा दिमाग खुल जाएगा, वरना कोई चीज़ याद करने वाली लेके बैठ जाओ ना, नींद पहले ही आने लग जाती है। तो मैंने इसमें ना ब्लड रिलेशन वाला जो टॉपिक है वो लिया आज। और पहले कंसेप्ट तो मैंने अच्छे से मतलब ये पढ़ ही रखे थे, इसमें PYQs ले रखे थे सर ने जो आए हुए थे ना EMRS में, वो किए मैंने। फिर मैंने वर्ब वाला चैप्टर थोड़ा बहुत मेरा बचा हुआ था, तो शिल्पी मैम वाली वीडियो थी 1 डेढ़ घंटे की। मैंने सोचा रिवाइज भी हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे लगेंगे वो मैं अपने नोट भी कर लूंगी साथ साथ नोट्स में। तो फिर मैंने इनकी वीडियो देखी और जो मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे वो मैंने नोट कर लिए। उसके बाद इतने में दिन निकल गया और हो गया काम काज का टाइम शुरू। जिस दिन ना मेरे को ऐसे हो जाता है थोड़ा मैं मतलब अपना टाइम निकाल लूँ ना पढ़ाई के लिए सुबह उठ के, उस दिन मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो मैंने अपना काम कर लिया, थोड़ा बहुत तो मेरा हुआ है। वरना मेरे पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ ही दिक्कत है, ये मेरे ऐसे भड़क हो जाती है कि यार कब जाऊंगी लाइब्रेरी और कब पढ़ाई शुरू करूंगी। अब मेरे को सुकून है एक कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ तो अपना करके रख लिया। उसके बाद मेरे को मेरा काम में भी मन लग जाता है, वरना बस ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन सी हुई रहती है। फिर मैंने अपना जल्दी जल्दी काम निपटाया और ये चुटकी बजा के मेरे कोई काम नहीं होते। और फिर मैंने मेरी फेवरेट चीज़ बनाने की तैयारी की। वैसे तो मम्मी बनाती है, पर मम्मी घूमने गई हुई थी इसलिए मैंने रगड़ दी। उसके बाद अपने खाने की तैयारी करके जल्दी से और अपना पेट पूजा करके नोनी को भी तैयार किया स्कूल के लिए, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही जाने लग गया अब। तो हम दोनों निकल लिए स्कूल के लिए, इसको छोड़ा खुद के स्कूल और मैं आ गई फिर अपने स्कूल। फिर मैंने आके अपनी सीट की थोड़ी बहुत सफाई की, चाय पानी रखने का इंतजाम किया ढंग से, और उसके बाद मैंने जो जो टॉपिक करने थे ना आज वो नोट कर लिए। और उसके बाद मैंने टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में ये वाला टॉपिक उठाया, टीचिंग एड्स वाला। और इसमें से क्वेश्चन आता ही है, 2D 3D वाले ना कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये मैंने पहले तो अपने नोट्स में से पढ़ा, और ये जो फिर PDF है ये मैंने शेयर भी कर दी वैसे तो। इसमें से फिर मैंने बाकी देखे, क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है ऐसे पिक्चर्स वगैरह लगा के। ये मैंने तैयार की हुई है 5-6 टॉपिक्स की, ये मैंने टेलीग्राम पे भी भेज दी है। उसके बाद मैं कभी ना मतलब ऐसे नहीं करती, मैं तुम्हें भी बताती हूँ कि एक सोर्स एक चीज कर ली ना तो उसको मतलब वहीं से करके और रख दो कि हाँ हो गया हमारा। तो मैं फिर एक दो मतलब ना एक्स्ट्रा देख लेती हूँ चीजें कि मेरे को ये लगता है कहीं कुछ पॉइंट रह गया हो ना, वो किसी में आ जाए तो मतलब वो कवर हो जाए साथ में। फिर मैंने एक मॉक लगाया इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का, 10 क्वेश्चन का। इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत थे शायद, हाँ, और टीचिंग एड्स में से। और ये भी मतलब पर्पस वाले में से। इनमें ना कई बार ऐसे हो जाता है कि कंफ्यूज हो जाता है, तीनों चार ऑप्शन ही ठीक लगते हैं लेकिन हमें बेस्ट वाला चूज करना होता है। और इनकी ये बात थोड़ी ठीक है कि आगे ना एक्सप्लेन कर देते हैं आंसर को कि किस लिए ये आया है। और ये मॉक टेस्ट वाला ना यहाँ से जाके आप लगा सकते हैं, जैसे TGT का मॉक टेस्ट दिया हुआ है इसमें, इसको चूज कर लो। और उसके बाद ये जो 177 चैप्टर टेस्ट दिए हुए हैं ना, यहाँ पे जाना है। प्रीवियस ईयर भी हैं लेकिन हमने चैप्टर टेस्ट में जाना है, क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग मतलब मिल जाएंगे। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग हैं, जनरल GK के अलग हैं, रीजनिंग के, ICT के और इंग्लिश हिंदी के। तो मतलब चैप्टर वाइज जिस जो जो चैप्टर मिल जाए वो ठीक है, उसका कर लो। जैसे अब टीचिंग एड्स वाला करना था ना मैंने आज, तो इसके मैंने क्वेश्चन लगा के देखे थे। तो यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करके और इसके क्वेश्चन लगा लो। उसके बाद बारी आई अपनी हिंदी की। तो पहले मैंने संधि रिवाइज की, पिछला चैप्टर जो किया था उस पर एक नजर डाल ली। उसके बाद मैंने आज समास करना था, और ये मेरा ल्यूसेंट वाली बुक है इसमें से कर रही हूँ। मैंने पहले इसको पढ़ा हुआ है तो थोड़ा इजी हो जाता है। जिस चीज़ से आप पहले पढ़ लेते हैं ना, दोबारा उसी चीज़ से पढ़ना ना चीज़ें जल्दी रिकॉल होती हैं, फिर अच्छे से मतलब याद आती जाती है कि हाँ ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, और हाईलाइट कर देते हैं तो पता चलता रहता है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने अपनी चाय पीते पीते ये समास वाला टॉपिक कंप्लीट किया। और इसका भी मेरे को मॉक टेस्ट मिल गया था चैप्टर टेस्ट में, समास का भी। तो मैंने ये 10 क्वेश्चन का फिर ये भी लगा के देखा। पर इससे थोड़ा पता चल जाता है अपने को कि हाँ कितने कहाँ पे गलती हो रही है। इसमें भी फिर मेरा शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ था, और ये भी बस कन्फ्यूजन के चलते ही हो जाते हैं। मैं ना हमेशा ऐसे सोचती हूँ यार कि मतलब नोट ठीक हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक गलत हो गया अगर वही पेपर में आ जाता तो मतलब मैं ऐसे ना सोचना नेगेटिव की तरफ जा रही है, लेकिन मेरे माइंड में आ जाता है कि यार ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो मेरा तो हो जाता गलत। उसके बाद ये 50 क्वेश्चन इस बुक में भी दिए हुए थे प्रैक्टिस के लिए, मतलब जो पेपर्स में आए हुए हैं, फिर मैंने ये लगाए। और उसके बाद ये अरुण सर के 100 क्वेश्चन वाली एक वो थी वीडियो, ये देखी मैंने। और इसमें से जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा ना, मतलब एग्जाम्पल इन्होंने बताया था कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने साथ में नोट कर लिए बुक में ही। क्योंकि अलग अलग जगह नोट करके रख देते ना, पता नहीं चलता कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी थी। तो मैंने बुक के साइड में ही ना वहाँ पे मतलब जो इंपॉर्टेंट थे वो एग्जाम्पल नोट कर दिए। तो मैं मतलब ऐसे लेके चलती हूँ कि एक दो सोर्सेज ना एक्स्ट्रा बुक में से भी पढ़ लिया, एक वीडियो भी देख ली, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाए। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे वो मैंने यहाँ पे साथ में ही नोट कर दिए। उसके बाद मेरी शिफ्ट 1 तो हो गई थी कंप्लीट, और फिर नोनी को लेने जाना था मैंने स्कूल से। तो हम नोनी को लेके अपने पहुंच जाते हैं घर, इसको सुला के मैं वापस 2:30 बजे वाली शिफ्ट
दोपहर वाली में आ जाती हूँ, 2:30 बज जाते हैं उस टाइम तक। और मेरा ये 2 हो गए थे कंप्लीट, एप्टीट्यूड और हिंदी। इसके बाद मैंने शुरू करना था आईसीटी अपना, और इसमें एमएस वर्ड वाला जो है ना वो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ है याद करने वाला। मतलब एक बार ऐसे करके छोड़े, क्योंकि आज एक्सेल करना था और ये जो शॉर्टकट कीज थी ना ये याद करनी थी, क्योंकि इनमें तो अलग से दे रखा है कि शॉर्टकट कीज करनी है। तो ये मैंने नोट्स बना रखे थे और मैम वाले जो मैंने देखे, और ये जो F1 से 12 तक है ना ये भी मैंने लिख रखी थी पहले से। तो मैंने इनको अच्छे से किया। उसके बाद मेरे को एक पीडीएफ मिल गई थी एमएस वर्ड की, इसमें 50 क्वेश्चंस थे। ये मैंने मतलब ऐसे नहीं था मेरे को सारे ही आते थे, तो मैंने जो जो मेरे को नहीं आते थे ना, या जो मेरा नहीं कवर हुआ हुआ था, उनको अलग से अपनी नोटबुक में नोट कर लिया साथ में, कि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो भी मेरे कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट किए। इसके बाद आईसीटी वाले जो भी एमएस वर्ड के मिल रहे थे, उसके बाद मैंने देखा अपना सिलेबस। यार अभी तो बहुत कुछ रह रहा है इसमें, थोड़े वो टॉपिक ही कवर हुए हैं, मतलब दोबारा रिवीजन के लिए अच्छे से करने पड़ेंगे ना। तो जो जो हो रहा था ना मेरा, मैं उसको टिक कर रही थी अपने, कि पता चलता रहेगा क्या क्या रह रहा है। उसके बाद मैंने ये होमवर्क, मेरे को जो चीज़ मुश्किल लगती है ना वो हम अपने घर के लिए लिख देती हूँ। जैसे ये फंक्शन कीज होगी, ये मैंने अपने घर के लिए लेके रख दी, कि रिवाइज हो जाएंगी दोबारा। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्टार्ट की। इंग्लिश का भी काम रह रहा था मेरा अभी तो, और ये पहले मैंने सोचा एक बार आधा घंटा और लगाना पड़ेगा इनको, क्योंकि याद करनी ना वो आईसीटी मेरे को बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि सारी चीज़ें रटने जिसने पहले कर रखी है ना उसको तो ईजी लगेंगी। तो मैंने थोड़ा सा टाइम इस पे लगाया, 1 घंटा तो मेरा आईसीटी पे ही लग गया था। मैंने ये फंक्शंस की जो भी हैं और शॉर्टकट कीज हैं ये अच्छे से याद की, थोड़ी देर लगा के। क्योंकि एक टॉपिक जब तक अच्छे से ना करो ना, क्या फ़ायदा, अब आधा करके रख दो और छोड़ो कि चलो हो गया, फिर उसका तो कोई फ़ायदा होता नहीं है ना ऐसे। तो ये काम करके उसके बाद मैंने रीजनिंग की, ये ब्लड रिलेशन वाले, इसमें भी चैप्टर अलग से, मतलब चैप्टर एस का दिया हुआ है, और इसमें मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। थोड़ी मेरे को तसल्ली मिल गई कि हाँ चलो ठीक है कुछ तो, और वो भी पता नहीं कैसे ही मतलब गलत हो गया। हर एक चीज़ कन्फ्यूजन से ही गलत होती है मेरी, मतलब पता नहीं उसमें ना मेरे को नाम का थोड़ा इशू हो गया, मेरे को लगा दोनों वैसे लड़कियों के नेम दे रखे थे, तो बस थोड़ा सा वैसे ही हो गया, उसके कारण ये गलत। उसके बाद मेरा रह गया था इंग्लिश का काम करना। ये मैंने नीतू मैम वाली बुक से टेंसेज उठाए और ये करने, मतलब इनका पहले तो पढ़ा जो बेसिक दे रखा था, साथ साथ में एनर्जी ली थोड़ी, क्योंकि दिमाग खराब होता है ना, मतलब लगता रहता है तो भूख भी साथ में ही लगती है। उसके बाद फिर ये जो इम्पोर्टेंट, ये मैंने काफ़ी बार देखे हैं बिफोर आफ्टर वाले, मतलब ये ना क्वेश्चन एरर वालों में से लगभग आ ही जाते हैं इसमें से। और ये सिंस और फोर वाले हैं, ये भी आपने देखे होंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। उसके बाद ये ना मतलब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हुए हैं मैम ने, तो इनमें से ये मैंने लगा के देखे। उसके बाद ये चीज़ सही है कि आंसर्स ना एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं, आपको थोड़ी ना मतलब कम वो होती है कि पता चल जाता है कैसे क्यों गलत है, इसमें क्या रीज़न है। उसके बाद ये सारे मेरे हो गए थे कंप्लीट, टारगेट सारे मैंने कर लिए थे विद प्रैक्टिस। और उसके बाद 5 बज गए थे और मेरा हो गया था घर जाने का टाइम। थैंक यू, टेक